पार्वती तो गैया दौड़ दौड़ के टेर लगाते थे। टेर उसे कहते हैं, आवाज लगाना, टेर लगाना। तो कदम के पेड़ के नीचे खड़े होके ठाकुर जी तो और यहाँ सारी गाय उनको घेर के खड़ी उनको हो जाते थे। तो इसलिए कदम टेर है। तो भक्त भी जब टेर लगाते हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी जैसे, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, राधा रानी स्वयं आती है। ये बिल्कुल ये 6 हैं इनके शिष्य और उनकी छठ गोस्वामी, जिनसे ये हमारा गौड़ीय मठ का जो प्रचार प्रसार फैला है, इस्कॉन उसकी एक शाखा है। तो ये जो 6 गोस्वामी थे, इनको चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से यहाँ भेजा था कि तुम वृंदावन की खोज करो और जहाँ जहाँ भगवान मेरे जो विग्रह हैं उन सबको निकालो और मंदिरों का निर्माण करो और हरे कृष्ण का प्रचार करो। तो उन्होंने 6 गोस्वामी ने आके यहाँ किया था। तो इनमें सबसे बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी जो भाई थे, और उनसे छोटे भाई का नाम है रूप गोस्वामी, जिनकी भजन स्थली में हम लोग यहाँ भजन स्थली में। तो ये भगवान के अनन्य भक्त हैं चेतन। तो हरे कृष्ण मंत्र का उन्होंने सारे इसमें पूरी दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। तो यहाँ वो जो बड़े भाई थे उनका नाम था सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये दोनों भाई अलग अलग भजन करते थे, एक साथ न रहें ताकि कोई शारीरिक अट्रैक्शन न हो जाए कि मेरा भाई है ये, तो बोले फिर माया हमें व्याप लेंगे। तो बोले भजन है, शरीर में आत्मा बैठ के उसको कर रही है, इस भाव से आप करें। तो दोनों अलग अलग करते थे, इनकी उनकी अलग है। सनातन गोस्वामी की जो भजन कुटीर है, तो रूप गोस्वामी यहाँ करते थे। तो एक दिन रूप गोस्वामी यहाँ जब कर रहे थे तो संदेश आया कि बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलना चाहते हैं, बड़े भाई मिलना चाहते हैं छोटे के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उनके पास सिवाय एक कमंडलू के और कुछ था नहीं, और एक कॉपिन कहते हैं वो देखा ना आपने, जो लंगोट बांध लेते हैं, और कुछ होता नहीं है उनपे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़े भाई का स्वागत कैसे करूँगा सनातन गोस्वामी का। तो उनके मन में अचानक ख्याल आया कि अगर उनके भाई को जो सनातन को खीर बहुत पसंद है, तो उनका आज अगर मैं खीर अगर उपलब्ध हो जाए तो मैं खीर अपने भाई को खिला दूँ सनातन गोस्वामी को। तो जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, थोड़ी देर में वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आई और उसने खीर का सारा सामान लेके कहा कि यहाँ पे बाबा जी मेरी मैया ने कहा है कि ये जो खीर का सामान किसी बाबा को दे आओ और इसे वो आप अपनी खीर बना लो इससे, तो हमें पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने देखा बड़ी सुंदर कन्या है, तो कहने लगी लाली मेरे पास तो यहाँ कुछ बनाने के लिए कोई बर्तन तो कुछ है नहीं, मैं बनाऊँगा कैसे। बोले अच्छा छोड़ो बाबा, मैं खुद ही बना के लाती हूँ। थोड़ी देर में वो कन्या खीर बना के ले आई वहाँ पे और कहा महाराज भोग लगा। बोले मैं अभी भोग लगाता हूँ, मेरे भैया आने वाले हैं और अभी ठाकुर जी भोग लगा के खाइए। थोड़ी देर बाद उनके सनातन गोस्वामी बड़े भाई आ गए, तो उन्होंने उनकी आदर सम्मान किया। बोले भैया आज आपके लिए खीर का भोग लगाया हमने। तो भोग लगा के उन्होंने कहा भैया खीर लीजिए आप ये। तो जैसे ही उन्होंने सनातन गोस्वामी को खीर दी और सनातन गोस्वामी ने खीर का एक जरा सा ग्रास मुंह में लिया, तो उनकी आंखें एकदम विस्मित हो गई और उन्होंने कहा रूप मुझे सच बताओ ये खीर कहाँ से आई है। बोले भैया ये खीर एक छोटी एक लाली है सुंदर, कोई वो हमें दे के गई है कि आप खीर बना लें। सनातन गोस्वामी कह लगे इस पृथ्वी पर ऐसी खीर, ये जो भोजन है ये भौतिक जगत का है ही नहीं, ये दिव्य है। अरे पागल, राधा रानी खुद तुम्हें आगे खीर खिला के गई, खीर देके गई है। और रोने लगे। बोले तुम हम यहाँ भजन करने आए राधा रानी का, और बोले तुम अपनी सेवा के लिए मेरे लिए तुमने उन्हें राधा को यहाँ बुलाया और वो खीर हमारे लिए हमारी सेवा कर रही है, ये हमारे लिए कितने बड़े पाप की बात है। तो उन्होंने पैर पकड़े, भैया आज से मैं कभी इच्छा नहीं करूँगा। तो राधा रानी ने इस जगह पे आके रूप गोस्वामी को खीर दी है जो उन्होंने अपने भाई सनातन गोस्वामी को बुलाई। ऐसी ये भजन स्थली। तो उनका कितना ईश्वर के प्रति कितना उनका प्रेम होगा, सोचिए कि इस शरीर में रह के वो भगवान का भजन की यहाँ राधा रानी उनकी उनका भोजन, वो संकल्प जो सोचे उसको पूरा करने के लिए आती। तो ये भगवान की महिमा है। इसलिए यहाँ पे ये खीर भोग यहाँ जब भी लगता है ठाकुर जी का, यहाँ खीर का भोग लगाया जाता है हमेशा, और कोई भोग नहीं है।
उसी लिए कि हमें ये याद रहे कि भक्तों के प्रति राधा रानी कितनी उदार है, कितनी करुणा में है कि आपने हृदय से बुलाए, तो स्वयं ही लेके उपस्थित हुए।